प्रश्न 11 निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 11 ए। तो ए में है क्रम, विनिमय, नियम। तो क्रम, विनिमय, नियम या गुण इसको कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2 + 5 बराबर 5 + -2। तो इसमें कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लें। तो इसमें आप 5 जोड़ 2 भी ले सकते हैं या 2 जोड़ 5, कुछ भी, बस क्रम उसका बदला होना चाहिए। जैसे यहाँ पे -2 जोड़ 5 और फिर लिख दिए हैं 5 जोड़ -2, यानी पहले यहाँ पे -2 है, उसके बाद 5 है और बराबर करके पहले 5 हो गया फिर -2, तो दोनों का उत्तर एक ही आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्रम, विनिमय, नियम। जैसे 10 को 5 से जोड़ें या 5 को 10 से जोड़ें, एक ही बात है। उसी तरह यहाँ पे कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं। बी, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण, तो इसका उदाहरण हम ले लेंगे -3 जोड़ 4 जोड़ 5 बराबर -3 जोड़ 4 जोड़ 5। तो ये होता है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण मतलब यहाँ पे 3 संख्याओं को जोड़ा गया है, -3, 4 और 5 को, ठीक है। तो पहला और दूसरा संख्याओं को छोटा कोष्ठक में ले लेंगे, यानी पहला और दूसरा संख्याओं को पहले जोड़ना है, उसके बाद तीसरी संख्याओं को जोड़ना है। तो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा संख्याओं को पहले जोड़ना है, उसके बाद पहली संख्याओं से जोड़ना है। तो उत्तर तो एक ही आएगा, यानी या इन दोनों को जोड़ करके इससे जोड़ें या इन दोनों को जोड़ करके इससे जोड़ें, उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं साहचर्य गुण। तो इसमें आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। सी, संवरक, नियम। तो संवरक नियम में हम ले लेंगे इसका उदाहरण -5 जोड़ 8 बराबर 3। तो संवरक नियम कहता है दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, इसे घटाव का संवरक गुण कहते हैं। तो दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है। तो 8 क्या है? पूर्णांक है, और -5 भी पूर्णांक है। एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है ऋणात्मक पूर्णांक, तो दोनों तो पूर्णांक ही हुआ। तो देखिए इन दोनों का अंतर, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +8 है, ठीक है। तो 8 में से 5 को घटाया गया है तभी 3 आया है। तो इन दोनों का अंतर भी पूर्णांक ही होगा। 3 भी देखिए पूर्णांक ही हुआ, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इसको भी पूर्णांक ही कहेंगे। तो दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, इसे घटाव का संवरक गुण कहते हैं। तो इस तरह से संवरक नियम में कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि -5 + 8 बराबर 3 ही लिखें। डी में है योज, तत्समक।
योज तत्समक। तो इसका उदाहरण लेंगे 5 जोड़ 0 बराबर 5। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी पूर्णांक को अगर 0 के साथ जोड़ा जाए तो वही इसका मतलब जिसको जोड़ रहे हैं वही उत्तर हो जाएगा। जैसे 5 को 0 के साथ जोड़े हैं तो 5 ही इसका उत्तर आएगा। तो इसमें कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो यही इसी को योज तत्समक कहते हैं। प्रश्न 12, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका। प्रश्न 12 ए योग -8। तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -8 हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2 प्लस -6। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो -2 और -6 क्या हो जाएगा -8। तो कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -8 हो। तो इस तरह हम इसका उदाहरण दे देंगे। बी में कह रहा है अंतर -18। अंतर -18 है। तो इसका उदाहरण ले लेंगे 2 - 20, यानी 2 में से 20 को घटाएंगे तो -18 आएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस में ही उत्तर आएगा। तो -18 लाने यानी अंतर -18 है। तो 2 में से 20 को घटाएंगे तो 2 से 20 को घटाने पे अंतर कितना आएगा -18। सी योग 0 है। योग 0 है। तो इसका उदाहरण देंगे -5 -5। अब देखिए यहाँ पे -5 माइनस माइनस 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -5 जोड़ 5 क्या हो जाएगा 0। इसको इस तरह समझेंगे। देखिए कोष्ठक अगर हटाएंगे तो -5 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -5 + 5 हो गया। तो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो कह रहा है कि योग 0 है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग 0 है। तो -5 -5 लिख देंगे। तो इन तीनों में आप दूसरा उत्तर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पुस्तक वाला ही उत्तर दें।